कैसे हैं दोस्तों, आप सबको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे टैरिफ वॉर के बारे में, जो कि अमेरिका और चीन के दरमियान गुज़िश्ता कुछ माह से एक बड़ा मसला बना हुआ था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। इस कम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने के लिए आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में एक ही मॉडल चलता है, जिसे मगरिब का मॉडल या ख़ास तौर पर अमेरिका का मॉडल कहा जाता है। सोवियत रूस ने इस मॉडल को चैलेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा और 1991 में टूट गया। इस मॉडल के हवाले से हम आपको ये बताएंगे कि कैसे टैरिफ वॉर शुरू हुई और इसका क्या अमल दखल है किसी भी ट्रेड में। अमेरिकन कंपनीज बड़ी प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन बनाती हैं और फिर इनको चीन में मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज देती हैं। चीन, जो कि दुनिया की एक फैक्ट्री है, वो इनको कम कीमत पर तैयार करती है। आप जो कपड़े पहने हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करते हैं, इनके हाई चांसेस हैं कि ये एक ना एक दफ़ा चीन तो गए होंगे, चाहे आप इन पर मशहूर मगरिबी टैब ही क्यों ना लगा हुआ देखें। ये सिस्टम एक लंबे अरसे से विन विन ही रहा है। कंपनीज को ज़्यादा मुनाफे मिलते हैं और हमें बतौर कस्टमर सस्ती चीज़ें हासिल होती हैं। लेकिन अब कंडीशंस बदल रही हैं। अमेरिका ने यह जाहिर किया है कि ये ट्रेड अब इम्बैलेंस हो रही है। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में इस्तेमाल होने वाला जो एक बड़ा हथियार है, इसे टैरिफ कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे ये टैरिफ अब किस बला का नाम है। टैरिफ बुनियादी तौर पर एक टैक्स ही है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से आने वाले सामान पर लगाता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने कहा कि हम चीन से आने वाले कपड़ों पर 25% टैरिफ लगाना चाहते हैं। इस टैरिफ का मकसद ये है कि जो कपड़े चीन से आ रहे हैं वो अमेरिकी लोगों के लिए महंगे हो जाएं। अगर वो अमेरिकी लोगों के लिए महंगे होंगे तो अमेरिकी लोकल इंडस्ट्री से चीज़ें खरीदेंगे, जिससे लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। अगर लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, उसके बाद अमेरिकन इकोनॉमी में भी इजाफा होगा। इसके बाद ये सुनने में लगता है कि ये बहुत आसान काम है, मगर हकीकत में ये काफ़ी मुश्किल सा एक प्रॉब्लम है। जब अमेरिका चीन के सामान पर टैरिफ लगाता है तो चीन भी चुप नहीं रहता। वो भी एक सुपर पावर है, तो वो भी रिटेलिएट करता है और चीन अमेरिका से आने वाले सामान पर भी टैरिफ लगा देता है। जैसा कि चीन सोयाबीन का एक बड़ा This audio was created with podcastle.ai. लगा देता है। जैसा कि चीन सोयाबीन का एक बड़ा इंपोर्टर है जो अमेरिका से आते हैं, इन पर चीन भी 25% टैरिफ लगा सकता है उसके बदले में। इसे हम टैरिफ वॉर कहते हैं। ये टैक्सेस की एक ऐसी जंग है जो दोनों ममालिक की ट्रेड को महंगा कर देती है। आपको लगता होगा इन टैरिफ की कीमत किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को अदा करनी होती है, लेकिन ये सोच सरासर गलत है। हकीकत में ये आम आवाम ही अदा करती है। जब एक अमेरिकी कंपनी 25% टैरिफ अदा करेगी तो वो इसे खुद बर्दाश्त ना करना चाहेगी और सामान की कीमत को मजबूरन बढ़ा देगी और फिर कस्टमर यानी हम इस टैरिफ की कीमत अदा करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी ख़रीदारी पर मनफी असर होगा, जिससे आप कम चीज़ें खरीद सकेंगे। अब अचानक वो ग्लोबल सप्लाई चेन जो हमें सस्ती चीज़ें फराहम करती थी, वो अब टूटने लगी है। ये सिर्फ अमेरिका या चीन को मुतासिर ही नहीं करेगी, बल्कि इससे हम यानी दूसरे ममालिक के लोग भी बहुत ज़्यादा असरदार होंगे। आपका फ़ोन किसी भी और मुल्क में बन सकता है, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया या ताइवान, लेकिन इसकी रिसेंबलिंग के लिए चाइना ज़रूर जाना पड़ेगा। इसका हल आसान नहीं है। दोनों तरफ के पॉइंट्स देखने में बहुत वैलिड लगते हैं। अमेरिका अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाहता है और चीन अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को जारी रखना चाहता है। इन दोनों को एक दरमियाना रास्ता अपनाना होगा, जिसमें दोनों को बातचीत और कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। इन ममालिक को आम आवाम का फ़ायदा तो देखना होगा, क्योंकि ये दोनों ही सुपर पावर्स हैं
اور ہاتھیوں کی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان گھاس ہی کا ہوتا ہے۔ اور ہاں بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیا کریں۔ کیا چین اور امریکہ اپنی چھوڑ کر لوگوں کی سوچیں گے؟ کیا وہ دنیا کو اس بڑی مصیبت سے نکال پائیں گے؟ کیا وہ ساری لڑائیاں چھوڑ کر ایک ٹیبل پر بیٹھنے پر راضی ہو جائیں گے جس سے ساری انسانیت کا فائدہ ہوگا؟ کیا UN ان دونوں کو ایک ٹیبل پر لانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ اگر ہم اس کا جواب دیں تو اس کا جواب سیدھا سادہ نہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس ٹاپک ہے۔ اس کو اگر ہم ایک لائن میں سمرائز کریں تو یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے ملک سے چیزیں امپورٹ یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس پر امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ اس سے وہ مالک بھی فائدہ حاصل کریں گے اور آپ کے ملک کو بھی فائدہ ہوگا۔ بہرحال آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔